हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक फैक्टर को, लाइट। जैसे कि मैंने बताया, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट के एक रीजन में होती है और उस रीजन को हम बोलते हैं पार, बोले तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। और ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन में जो लाइट होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। इसी रीजन में विबग्योर बनता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट जब लीफ पर पड़ती है तो मित्रों हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जो लाइट पड़ी लीफ पर तो वो सारी की सारी लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती है। केवल एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड इन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। बहुत कम लाइट ही यूज हो पाती है। बाकी लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, कुछ एज ए हीट निकाल दी जाती है लीफ से। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो लीफ का अपर सरफेस होता है उसमें अडेप्टेशंस इस बात के लिए होती हैं कि वो लाइट को ट्रैप कर सके। वो अडेप्टेशंस क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो लीफ के अपर सरफेस की एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो कन्वेक्स होती हैं। एपिडर्मल सेल्स आर कन्वेक्स। इस तरह की सेल्स होती हैं, कॉन्वेक्स शेप की, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है। लाइट को ट्रैप करने की अडेप्टेशन है ये। दूसरा मित्रों, जो लीफ का कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैलिसैड सेल्स होती हैं लीफ के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट रिच होती हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज ये होती है, एट हाई इंटेंसिटी रेडिएशन एंड एट लो इंटेंसिटी रेडिएशन क्लोरोप्लास्ट अपना डिफरेंट रेस्पॉन्स देता है। वो कैसे करता है वो समझिए। जब लीफ पर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट मूव करता है और लीफ के उस सरफेस पर वहां आ जाता है जो लाइट के परपेंडिकुलर होता है। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होता है। ये समझिए, मैंने बोला लाइट पड़ रही है। जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन चेंज करके, कब, एट हाई HIR, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन पर क्लोरोप्लास्ट मूव करके लीफ के उस सरफेस पर आ जाता है जो लाइट के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है, जो लाइट के पैरेलल है उस सरफेस पर अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट पर वो लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी और क्लोरोप्लास्ट उस हाई इंटेंसिटी रेडिएशन से अपने आप को बचा लेता है, बर्न होने से, डैमेज होने से। लेकिन जब लो इंटेंसिटी रेडिएशन हो तब हम देखेंगे लो इंटेंसिटी रेडिएशन में क्लोरोप्लास्ट लाइट के, लीफ के उस सरफेस पर आ जाता है जो लाइट के परपेंडिकुलर होता है। दो तरह की रेस्पॉन्स मैंने बताई। पहली, अगर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन हो तो क्लोरोप्लास्ट मूव करके उस सरफेस पर आएगा जो लाइट के पैरेलल है, और इस रेस्पॉन्स को हम बोलेंगे अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। क्लोरोप्लास्ट के इस रेस्पॉन्स को अवॉइडेंस रेस्पॉन्स हम बोलते हैं, क्योंकि अपने आप को उसने अवॉइड किया फ्रॉम हाई इंटेंसिटी रेडिएशन से। और जब इंटेंसिटी लो हो रेडिएशंस की, तब वही क्लोरोप्लास्ट लीफ के उस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है जो लाइट के परपेंडिकुलर होता है, और इस रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो दो तरह का रेस्पॉन्स शो करता है क्लोरोप्लास्ट।
और मित्रों, जो ये रेस्पॉन्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये ब्लू लाइट इंड्यूस्ड रेस्पॉन्स होता है। मैंने बताया जो रेस्पॉन्स है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसा है, ब्लू लाइट इंड्यूस्ड रेस्पॉन्स। ब्लू लाइट इंड्यूस्ड रेस्पॉन्स होता है क्लोरोप्लास्ट का। इंड्यूस्ड रेस्पॉन्स जो दो तरह का है, एक है अवॉइडेंस रेस्पॉन्स और एक है अक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स। अब मित्रों आप समझिए कि लाइट के बेस पर अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स दो तरह के हो जाते हैं। अगर लाइट्स के बेस पर हम देखें प्लांट्स को तो प्लांट्स दो तरह के हैं। एक तो हेलियोफाइट्स हैं, वो प्लांट्स जो सनी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, और एक वो प्लांट्स हैं सियोफाइट्स जो शैडी एरिया में ग्रो करते हैं। तो हम देख लेते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स मित्रों दो तरह के हम देखेंगे लाइट के हिसाब से। एक तो हम देखेंगे हेलियोफाइट्स और एक होते हैं सियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो सनी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, सनी एरिया, और सियोफाइट्स जो शैडी एरिया में ग्रो करते हैं, ये शैडी एरिया में ग्रो करते हैं। इनकी कुछ खास बात होती है, कुछ खास बात इनकी होती है। दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होते हैं ग्रो करने के लिए। इनकी खास बात क्या है, थिक लीव्स होंगी इनकी, थिक लीव्स, हाई ज़ैंथोफिल पूल, हाई ज़ैंथोफिल पूल, और इसमें रुबिस्को कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सनी एरियाज में, हाई रुबिस्को कंटेंट ज़्यादा होगा, रुबिस्को कंटेंट। सियोफाइट्स की अगर हम बात करें, सियोफाइट्स वो प्लांट्स जो शैडी एरिया में ग्रो करते हैं, उनकी जो लीव्स होंगी मित्रों वो थिन लीव्स होती हैं। ये थिन लीव्स होंगी, थिन लीव्स। दूसरा, इनके अंदर जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मिलेगा वो बहुत ज्यादा होता है। हाई रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, हाई रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, हाई रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है। और मैं बताऊं आपको एक चीज ये होती है, जो क्लोरोफिल मिलता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो बी क्लोरोफिल ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें रेशो की B/A क्लोरोफिल की, तो बी क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। बी क्लोरोफिल मोर कंपेयर्ड टू क्लोरोफिल A। ये एडेप्टेशन है सियोफाइट्स की। तो मित्रों प्लांट्स हमने बताए आपको ऑन द बेसिस ऑफ लाइट कि दो तरह के मिलेंगे, दो तरह की ग्रोथ वाले प्लांट्स मिलेंगे, एक हेलियोफाइट्स हैं, एक सियोफाइट्स हैं। मित्रों एक चीज है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट समझिए क्या है मित्रों। कंपनसेशन पॉइंट होता है किसी भी प्लांट का जिस पर ऑक्सीजन फिक्सेशन बैलेंस हो ऑक्सीजन एवोल्यूशन से। मतलब इट इज ए पॉइंट एट विच CO2 फिक्सेशन इज बैलेंस्ड बाय CO2 इवोल्यूशन। मतलब जिस पर CO2 फिक्सेशन और CO2 इवोल्यूशन जिस पॉइंट पर बराबर हो वो कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट। अब CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस, और CO2 इवोल्यूशन का मतलब क्या, रेस्पिरेशन। बॉटम लाइन ये कि जिस पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो वो प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट होता है। और कंपनसेशन पॉइंट पर
मित्रों प्लांट की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि भैया जितना प्लांट CO2 को फिक्स कर रहा है उतना ही प्लांट रेस्पायर करके CO2 को इवॉल्व भी कर रहा है। तो वहां पर हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी प्लांट की नहीं बढ़ती। एक होता है डार्क रेस्पिरेशन। डार्क रेस्पिरेशन क्या है? डार्क रेस्पिरेशन है कि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही बट रेस्पिरेशन जरूर हो रहा है। रात को जो होता है, नाइट में क्या करते हैं प्लांट? नाइट में प्लांट रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं बट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो उस केस में तो प्रोडक्टिविटी प्लांट की उल्टा घटनी है, क्योंकि प्लांट कुछ प्रोडक्टिव तो बना नहीं रहा, प्रोडक्ट तो बना नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही। हो क्या रहा है? रेस्पिरेशन, CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है। तो वो है डार्क रेस्पिरेशन, हम उसको बोलते हैं। कंपनसेशन पॉइंट मैंने बताया जिस पर कि दोनों फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेशन रेट इक्वल हो, जिस पॉइंट पर वो कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट। अब ये देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जो हेलियोफाइट्स हैं, जो प्लांट सनी एरियाज में ग्रो करते हैं, उनका हाई लाइट कंपनसेशन पॉइंट होता है और हाई लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है। सैचुरेशन पॉइंट से मतलब यह है कि जिस लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेटिक रेट सैचुरेट हो जाए उसके बाद फिर ना बढ़े, जितना बढ़ना था वो बढ़ जाए और वहीं पर मामला रुक जाए, जितना बढ़ना था मैक्सिमम रेट हो जाए, और उसके बाद जब डिक्रीज नहीं हो रहा है तो उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो हेलियोफाइट्स का हाई लाइट कंपनसेशन पॉइंट होता है और हाई लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है। बट इन केस ऑफ सीओफाइट्स का मित्रों लो लाइट कंपनसेशन पॉइंट होगा और लो लाइट सैचुरेशन पॉइंट होगा। वो बहुत कम लाइट पर ही सैचुरेट हो जाते हैं। अगर लाइट इंटेंसिटी उसके बाद बढ़ेगी तो हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक रेट उनका उल्टा डिक्लाइन होने लग जाता है, बल्कि वहां पर भी स्टैटिक नहीं रह पाता, वहां पर भी रुक नहीं पाता कि चलो मैक्सिमम तक पहुंच गए, मैक्सिमम पे रुक जाते हैं अब। और लाइट इंटेंसिटी अगर आप देखोगे बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेटिक रेट डिक्लाइन कर जाएगा सीओफाइट्स के अंदर। लेकिन जो हेलियोफाइट्स हैं उनके अंदर डिक्लाइन नहीं करेगा, एक बार सैचुरेशन पॉइंट पर जाने के बाद वो वहां पर रुक जाता है। लाइट इंटेंसिटी भले ही बढ़ती रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए वो अडेप्टेड हैं उस एरिया में ग्रो करने के लिए। तो ये है इसमें इनके सीओफाइट्स और हेलियोफाइट्स का कंपनसेशन पॉइंट के बारे में। एक चीज आती है फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन फोटो इनहिबिशन का मतलब यह है कि जब लाइट हाई इंटेंसिटी रेडिएशन पड़े लाइट पर, या मैं बोलूं जब हाई एक्सेस लाइट पड़े प्लांट पर, तो वो इनहिबिशन करता है, लीफ के अंदर इनहिबिट करता है फोटोसिंथेटिक रेट को। और कैसे वो इनहिबिट करेगा ये हम देखेंगे। मित्रों फोटो इनहिबिशन अगर हम देखें तो दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है क्रॉनिक। एक होगा डायनेमिक, एक होगा क्रॉनिक। डायनेमिक जो होगा फोटो इनहिबिशन वो मॉडरेट एक्सेस लाइट की प्रेजेंस में होगा। मैं लिख देता हूं मॉडरेट एक्सेस लाइट। और जो क्रॉनिक होता है हाई एक्सेस लाइट के केस में, हाई एक्सेस लाइट। तो हम देखेंगे मित्रों जब प्लांट पर मॉडरेट एक्सेस लाइट पड़ती है तो हम देखेंगे वहां के उसके केस में जो फोटोन एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन हो जाती है, बट फोटोसिंथेटिक रेट डिक्लाइन नहीं होता। बॉटम लाइन, फोटोन एफिशिएंसी डिक्लाइन या क्वांटम एफिशिएंसी डिक्लाइन, फोटोन लिख देते हैं या क्वांटम लिख दीजिए, क्वांटम एफिशिएंसी डिक्लाइन
बट फोटोसिंथेटिक रेट रिमेन्स कांस्टेंट। फोटोसिंथेटिक रेट यहां पे लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक रेट रिमेन्स कांस्टेंट किस पर? जब किस पर मैं बात कर रहा हूं? डायनेमिक फोटो इनहिबिशन के बारे में। और डायनेमिक इनहिबिशन में जो लाइट होगी वो मॉडरेट एक्सेस लाइट होगी। उस लाइट का इंपैक्ट क्या होगा? उस लाइट का इंपैक्ट ये होगा कि फोटोन एफिशिएंसी तो कम होगी, बट जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिक्लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए क्रॉनिक फोटो इनहिबिशन के बारे में, जहां पर लीफ पर हाई एक्सेस लाइट पड़ रही है, तो उसके केस में हम देखेंगे मित्रों, इसमें फोटोन एफिशिएंसी भी डिक्लाइन होगी और फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्लाइन होगा। और कारण उसका यह है, भाई फोटोन एफिशिएंसी डिक्लाइन क्यों होगी? पहले बात तो हम इसकी करते हैं। फोटोन एफिशिएंसी डिक्लाइन इसलिए होगी क्योंकि जब कुछ फोटोन पड़ेंगे लीफ पर, तो लीफ पर पड़े ज्यादा फोटोन, लेकिन ज्यादा फोटोन किसी काम के नहीं है, वो फोटोन ऐसे ही निकल जाते हैं लीफ के थ्रू एज ए हीट। तो ज्यादा फोटोन पड़े और उनमें से भी मेजर पोर्शन फोटोन्स का एज ए हीट लॉस कर दिया गया लीफ सरफेस से, तो वहां पर हम देखेंगे पर फोटोन एफिशिएंसी कम आएगी। लेकिन उन फोटोन के पड़ने से अगर लीफ फोटोसिंथेटिक रेट हाई पर जा चुका है, सैचुरेशन पर जा चुका है, तो हम देखेंगे उस लाइट के पड़ने से फोटोसिंथेटिक रेट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो डिक्लाइन नहीं होगा, वो एज सच रहेगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्रॉनिक के मामले में यह है, हाई एक्सेस लाइट के पड़ने से फोटोन एफिशिएंसी तो कम होगी ही, क्योंकि जो फोटोन एज ए हीट निकाले जा रहे हैं लीफ सरफेस से, उसकी वजह से फोटोन एफिशिएंसी तो कम होगी, सीधी सी बात है। बट वहां पर हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ रही है, हाई एक्सेस की लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, और बहुत ज्यादा लाइट जब पड़ रही है तो वो कुछ क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देगी। और जब क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएंगे तो डैमेज्ड क्लोरोप्लास्ट तो मित्रों फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए थोड़े बहुत ही क्लोरोप्लास्ट बचेंगे, और जब थोड़े बहुत क्लोरोप्लास्ट बचेंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेटिक रेट उस केस में डिक्लाइन होगा। तो यहां पर दोनों चीजें डिक्लाइन होंगी, फोटोन एफिशिएंसी भी, फोटोन एफिशिएंसी as well as photon efficiency and photosynthetic rate decline। यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे देगा, फिर हो सकता है ऑप्शन में आपसे ये पूछे कि क्रॉनिक फोटो इनहिबिशन है या डायनेमिक फोटो इनहिबिशन है, या क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एग्जामिनर क्रॉनिक का दे देता है या डायनेमिक का दे देता है, और नीचे कुछ स्टेटमेंट दे देता है ऑप्शंस में, और आ जाती हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो तब आपको ये पता होना चाहिए। तो मित्रों ये रहा आपको लाइट के बारे में फैक्टर। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एक फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, जो अफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पर, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मित्रों वो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिख कर दें। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।